एक छोटा सा शहर, पुणे। सड़कों पर शांति है, पर इस शांति के पीछे कहीं ना कहीं एक तूफान छुपा है। इस शहर में रहता है एक पियानो वादक आकाश। वह एक नेत्रहीन युवक है जिसकी उंगलियों में जादू है। जब वह पियानो पर बैठता है तो सुनने वाले उसकी धुन में खो जाते हैं। मगर जो बात दुनिया नहीं जानती वो ये कि आकाश असल में अंधा नहीं है। वह खुद को अंधा दिखाता है। क्यों? क्योंकि वह मानता है कि सच्चा संगीत वही होता है जो भीतर से निकले, आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस हो। वो खुद पर एक प्रयोग कर रहा है, एक नेत्रहीन की तरह जीकर अपनी कला को और भी निखारने की कोशिश। अपनी इस कोशिश के बीच उसकी मुलाकात होती है से जो एक कैफे में काम करती है। पहली ही मुलाकात में सोफी को उसकी प्रतिभा भा जाती है और वो उसे अपने पिता के कैफे में पियानो बजाने का काम दिला देती है। इसी दौरान शहर में एक पुराना फिल्म अभिनेता प्रमोद सिन्हा, जो अब फिल्मों से दूर है, आकाश की धुन से इतना प्रभावित होता है कि उसे अपने घर बुलाता है। प्रमोद चाहता है कि उसकी पत्नी सिमी के जन्मदिन पर आकाश पियानो बजाए। आकाश उनके घर पहुंचता है, बेल बजाता है, दरवाजा खुला होता है, वो अंदर जाता है और अब सन्नाटा। अंदर कमरे में जो वो देखता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रमोद सिन्हा की लाश पड़ी है। उसके बगल में सिमी और एक अजनबी व्यक्ति खड़े हैं जो दरअसल इंस्पेक्टर मनोहर है, सिमी का प्रेमी। पर आकाश तो अंधा है या नहीं। वो पियानो बजाता है जैसे कुछ देखा ही नहीं, मगर उसकी सांसें तेज हैं, चेहरे पर खामोशी है मगर मन में उलपुथल। वो हर चीज देख चुका है, लाश, खून, हत्यारे, सब कुछ, लेकिन उसने अभिनय जारी रखा। सिमी और मनोहर अब शक में हैं। उन्हें नहीं पता कि आकाश ने देखा या नहीं। कुछ दिन बाद सिमी उसे चाय में जहर मिलाकर पिलाती है। आकाश बेहोश हो जाता है लेकिन मरता नहीं। जब उसे होश आता है तो वो खुलकर सिमी को बता देता है कि उसने सब देखा था। अब सिमी डर जाती है। वो आकाश को रास्ते से हटाने की सोचती है। उसे किडनैप करवाकर ऐसे लोगों के हवाले कर देती है जो इंसानों के अंग निकाल कर बेचते हैं। वहां एक डॉक्टर और उसकी पत्नी आकाश को बंदी बना लेते हैं। अब कहानी एक अंधेरे कमरे से आगे निकलती है जहां आदमी का कोई मूल्य नहीं, उसकी आंखों, किडनी और लीवर का मूल्य होता है। डॉक्टर की पत्नी पैसे के लालच में आकाश को नहीं मारती बल्कि प्लान बदलती है। उसकी आंखें बेचने से पहले उसे ब्लैकमेल करना शुरू करती है। आकाश वहां से भाग निकलता है लेकिन अब उसकी आंखें सच में चली जाती हैं। दूसरी ओर सोफी को अब पता चलता है कि आकाश ने झूठ बोला था, वो अंधा नहीं था। वो उससे नाराज हो जाती है। सिमी पुलिस की पकड़ से बच निकली है। अब कहानी एक बार फिर शांत दिखती है, लेकिन तूफान बाकी है। 2 साल बाद लंदन की सड़कों पर एक बार फिर वही पियानो की धुन बज रही है। सामने आकाश है, फिर वही अंधे की एक्टिंग, या शायद अब वो सच में अंधा है। उसकी मुलाकात फिर होती है सोफी से। वह पूछती है, क्या तुम अब भी देख नहीं सकते? आकाश मुस्कुराता है और जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो अपनी छड़ी से एक डिब्बा गिराता है जो सीधा जाकर एक खाली ड्रम से टकराता है। सटीक निशाना। क्या वो अब भी देख सकता है, या उसके सेंसेस इतने तेज हो चुके हैं कि वो बिना देखे सब कुछ पहचानता है? ये फिल्म खत्म होती है लेकिन दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती है। सच में अंधा कौन था? आकाश, सिमी, या वो समाज जो आंखें होते हुए भी सब अनदेखा कर देता है? फिल्म अंधाधुन सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि इंसानी मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व की कहानी है। ये दिखाती है कि झूठ, चालाकी, मासूमियत और कला सब एक धागे से जुड़े हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन एक्टिंग कर रहा है, ये फर्क करना लगभग नामुमकिन है।